नमस्कार दोस्तों। 2020 में गलवान में चाइना के साथ हुई लड़ाई के बाद से भारत सरकार जिस तरह डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है वो जग जाहिर है। फिर चाहे वो S-400 और राफेल फाइटर जेट्स जैसे इंपोर्ट्स हो या भारत में बनी अलग अलग मिसाइल्स, उस घटना के बाद से ही भारत अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को निरंतर बढ़ा रहा है। अब उस लिस्ट में INS अरिघात भी शामिल हो गया है। जानेंगे INS अरिघात के बारे में सब कुछ। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। शुरू से शुरू करते हैं। 19 नवंबर 2017 को तब की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने INS अरिघात को लॉन्च किया था और अब 2024 में ये पूरी तरह बनकर तैयार है और इंडियन नेवी में कमीशन हो चुका है। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है INS अरिहंत के बाद, जिसमें भारत में ही बनाया गया है। INS अरिहंत का 30% पार्ट्स भारत में बनाया गया था। अरिघात में इसे डबल करके 60% कर दिया गया है। इसके साथ ही अरिघात में नए सेंसर्स और इक्विपमेंट्स भी लगाए गए हैं। साथ ही अरिहंत के मुकाबले अरिघात 2 गुना ज़्यादा मिसाइल्स ले जा सकता है। इसके अलावा दोनों अरिहंत और अरिघात की साइज़ और डिस्प्लेसमेंट एरिया में कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों बराबर है। वहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। बहुत से एक्सपर्ट्स को ये भी डाउट है कि बिना साइज़ बढ़ाए मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी के बढ़ने का दावा कुछ समझ नहीं आता, मगर नेवी कभी इन डाउट्स को क्लियर नहीं करने वाली सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। INS अरिघात की कमीशनिंग ने भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को भी बल दिया है। जमीन, पानी और आसमान तीनों जगहों से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता को न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। INS अरिघात की कमीशनिंग के बाद से हमारे दोनों शांत और अच्छे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना भी चुपचाप भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का नोटिस ले रहे होंगे। दोस्तों, INS अरिघात में K-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी रेंज करीब 750 किलोमीटर तक है। कुल 12 K-15 मिसाइल्स INS अरिघात एक बार में ले जा सकता है। इसके अलावा INS अरिघात 4 K-4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। K-4 की ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर तक है ना शानदार? लेकिन एक प्रॉब्लम है। INS अरिघात दोनों K-15 और K-4 में से एक मिसाइल टाइप ही कैरी कर सकता है, या तो 4 K-4 मिसाइल्स या फिर 12 K-15 मिसाइल्स। वैसे K-15 मिसाइल्स के ऊपर हम चाहें तो न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते हैं और ये चीज़ अरिघात को न्यूक्लियर केपेबल भी बनाती है। INS अरिघात की स्पीड सरफेस पर लगभग 12 से 15 नॉट के बीच है, जो कि 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और पानी के अंदर अरिघात 24 नॉट्स की स्पीड से चल सकता है, लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से। दोस्तों, आज जिस तरीके से चाइना हर जगह एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इंडियन बॉर्डर पर हो या साउथ चाइना सी में, ऐसे में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। चाइना के पास अभी भी 6 न्यूक्लियर कैपेबल और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ, जिनकी ऑपरेशनल रेंज 7200 किलोमीटर्स तक है। इन सब कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए भारत अरिहंत और अरिघात के अलावा 2 और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना रहा है। पाकिस्तान के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं और शायद वो लोग भी ये बात जानते हैं, इसलिए ही नॉन कॉन्वेंशनल अटैक करवाते हैं टेररिस्ट के थ्रू। भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ चाइना के कंपैरिजन में ही बढ़ाना चाहता है, ताकि चाइना अपनी बदमाशियों से बाज आ सके। क्या ये होता दिख रहा है? अभी तो नहीं, मगर कुछ सालों में होने लगेगा। तब तक भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जितनी बढ़ाती रहे उतना अच्छा है। दोस्तों, ये तो थी INS अरिघात की कमीशनिंग और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो।
मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।